तो अगर कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का फॉर्म आपने भरा हुआ है और एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बड़े काम की होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले टाइमलाइन में डिस्कस करूंगा, उसके बाद 4-5 इंपॉर्टेंट आइडियाज, क्योंकि हार्डली 15 से 20 दिन बचे हमारे एग्जाम में। जो जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, नोट्स पढ़ना है कि वीडियोस देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको डिस्कस करूंगा। एग्जाम का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी है और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो पहले टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी कोल इंडिया के प्रीवियस साइकिल्स हों, उन सबको अगर स्टडी करें तो टेंटेटिवली ऐसा बोला जा सकता है आज भी एडमिट कार्ड आ सकता है। आज 13 जुलाई है। मेरे को ज्यादातर उम्मीद है कि 13 से 20 जुलाई के बीच में, यानी कि आने वाले एक हफ्ते में, आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और जो लाइकली एग्जाम डेट है वो कहीं ना कहीं 26 जुलाई से 3 अगस्त तक, अगर मैक्सिमम हुआ तो 10 या 15 अगस्त तक जाएगा। बट फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा यहाँ कहीं आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो सबसे पहले बात सीखने की है, ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना, बिकॉज एग्जाम में 15 से 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब सर, जब इतना कम टाइम बचा है, फॉर्म फिल कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो है पॉजिटिविटी। बिकॉज एग्जाम जैसे जैसे पास में आता है, टेंशन होती है, कंफ्यूजन होता है, आपको हमेशा अनसर्टेनिटी फील होगी कि भाई मेरा नहीं होने वाला, वैकेंसी बहुत लिमिटेड। ना होने के 100 कारण हो सकते हैं, होने का एक हो सकता है। तो एक चीज जो समय के साथ मैंने सीखी हुई है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें अंदाजा है कि कट ऑफ 160 के आसपास लगेगा, आपके 145 आए या 165, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे क्यों नहीं फर्क पड़ता सर? सिलेक्शन पे फर्क पड़ता है। हर अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आप 160 प्लस ले आए, आपकी जॉब लग गई, कहानी खत्म, पैसा मजा आ गया। बट अगर 160 नहीं आए तो कितने आए? बेसिकली हमारा जन्म कॉल इंडिया में जॉब करने के लिए नहीं हुआ, हम तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो 160 नहीं आए तो 150 आए, 140 आए, 130 आए, सिर्फ 30 आए, कम से कम ये पता तो लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर दे के आना। पहले तो ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं अपना बेस्ट दे के आने वाला हूँ। वैकेंसी कितनी भी हो, मेरे को सिलेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर इटरेटिव स्टेप है, धीरे धीरे करके। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के टॉप 50 स्टूडेंट्स में आप आ जाओगे, बट धीरे धीरे होगा वो करने की। जो जो प्रोसेस है, जो आइडिया, वो यहीं से शुरू होता है ना। तो अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट देना है, एक सेकंड भी कोताही नहीं बरतनी कि सर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीज़। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर अटेम्प्ट आपको स्ट्रांग करेगा। और ये करने का बेस्ट तरीका क्या है? कनेक्टेड रहना है कम्युनिटी के साथ, डिसिप्लिन रहना है। आप बोलते हैं सर मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपको पैटर्न याद रखना है, लगातार सेशंस देखते रहना है, पार्टिसिपेट करते रहना। आगे भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, उनके ऊपर काम करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट 15 से 20 दिन में आप रख सकते हैं वो है पॉजिटिविटी। वो नहीं रखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा सर। अब समय बात है कि क्या करें। तो देखिए, पहले तो क्वांटिटी और क्वालिटी में, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना सी, बट अगर आप सोचिए कि आप सिर्फ डेली 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। और जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, बहुत सारा लोड और बढ़ जाता है। तो मैं आपसे बोलूंगा, पहला तो अपना जो स्टडी टाइम है वो बढ़ाइए। आप जॉब करते हैं और किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व है, मैं तो बोलता हूँ हमेशा ना, अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ कि भाई ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफिस से छुट्टी मिल सकती है, छुट्टी लीजिए। अगर फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। बट लगातार कंसिस्टेंटली टाइम देना है, बिना टाइम दिए नहीं होगा। और जॉब चलती रहेगी, अगर छुट्टी मिल सकती है छुट्टी लिए, छुट्टी नहीं मिल सकती उसके साथ तैयारी जितनी कर सकते हैं। हमारी तुलना किसी और से नहीं है, हमारा जो अपना बेस्ट एफर्ट है वो हमें देना है ना। और माइंडसेट ये रखना है कि कंसिस्टेंट काम करते रहना है। सुबह जल्दी उठिए। ये मत सोचिए कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते, कहाँ पढ़ सकते हैं वो देखिए, आपका जो शेड्यूल है। लेट नाइट पढ़ सकते हैं, दिन में थोड़ा सा मौका मिल सकता है तब पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये होगा कैसे? अगेन यहाँ पर आप जाके देखेंगे, अगर कोर्स के अंदर आप एनरोल्ड हैं तो आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी नजर आएगा, क्योंकि टाइम कम है ना, कि किस मॉड्यूल में मैं अच्छा कर रहा हूँ, किस में अच्छा नहीं कर रहा। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ओवरऑल स्कोर तो दिखता ही है लीडर बोर्ड पे। आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, डिस्क्रीट में मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, डेटाबेस में कैसी है, तो देखिए वो कौन से मॉड्यूल है लीडर बोर्ड के हिसाब से जिसमें आप अच्छा नहीं कर रहे, और जिसमें अच्छा नहीं कर रहे उसमें और अच्छा करना है। मैंने आपसे बोला है, कंसेप्ट वीडियोस, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पा रहे तो बहुत शानदार है, अगर नहीं हो पा रहे, कंसेप्ट वीडियो देखनी है। पीवाईक्यू कर चुके, उसके बाद समय बचा है तो फिर टेस्ट लिखना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो ये, ताकि आपको स्ट्रेटेजी बाय स्ट्रेटेजी पता चलता रहे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरी कैसी तैयारी चल रही है। अब रिवीजन कैसे करें?
वीडियोस उठा के पूरा देखने लगेंगे, इसमें ना ईगो भी सेटिस्फाई होती है। सर आज ना मैं सर 10 घंटा पढ़ा, सर मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी। भाई सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन है और उसमें भी 160 पे कट ऑफ लग रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? अगेन पहले समझिए, मैं अगेन अगर आपको मैं याद दिलाऊं एक बार, लुक एट दिस, 200 क्वेश्चन आने वाले, 100 क्वेश्चन पेपर 1 से, 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, सिर्फ 3 घंटे का समय हमारे पास। अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। तो इन सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ में फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, एवरेज पकड़ के चलेंगे जो रिसेंट ईयर में रहेगा, तो 160 के आसपास आपको कट ऑफ मान के चलना है। पूरा सिलेबस है और यहाँ पर आप देखिए, ये भी देख सकते हैं हॉटस्पॉट्स, वो कौन कौन से सब्जेक्ट से, क्या सबसे बराबर क्वेश्चन आ रहा है? नहीं, सबसे बराबर क्वेश्चन नहीं आया हिस्टोरिकली कोल इंडिया की हिस्ट्री में। तो प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, एल्गोरिथम है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आया रिलेटिव टू कंप्यूटर, सीओए या कंपाइलर। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो हॉटस्पॉट हमारे कोर्स के अंदर है, फ्री, आप जाके चेक करो, कोर्स को जाके चेक करना कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। डिजिटल में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है सर? कॉम्बिनेशनल सर्किट से क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमाइजेशन से 25% क्वेश्चन, आप नोटिस करिए। उसके अंदर जाके देखिए के मैप से कितने क्वेश्चन आए। तो वीक स्पॉट्स पकड़ने हैं, वो स्पॉट्स पकड़ने हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम फ्री, आप कोर्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, क्वेश्चंस के ऊपर काम करो, जहां गड़बड़ लगता है वहां वीडियो सॉल्यूशंस देखो, एंड दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके हिसाब से आपको आगे चलना है। उसके बाद आगे बात करूं तो हाँ, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सर, वीडियो कम देखनी है, प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करनी है। और हमने इस तरह से पूरा कोर्स अरेंज करके रखा है ना कि यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कोर्स बाय कोर्स, आप जैसे चाहे वैसे पीवाईक्यू सॉल्व करके देख सकते हो। अब एग्जाम रेडी रहना है तो देखिए पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज जो बोलूंगा वो है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट जरूर लिखना है आपको, बिना टेस्ट लिखे, टेस्ट हमें सिर्फ ये नहीं समझाता कि कौन से एरियाज वीक हैं, रिवीजन करने में मदद करता है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, इस तरह के पेपर में जहां स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि रिवीजन का समय नहीं है, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन ट्राई करना है, वहां पर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ओवरऑल 16 टेस्ट आपके पास है। पेपर 2 में हर यूनिट का टेस्ट आपको मिलेगा, पेपर 1 में टोटल जो 4 हमारे मॉड्यूल्स उनके टेस्ट मिलेंगे, और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो ऑलरेडी आज ही सारे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, 3 घंटे का एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो कोल इंडिया का है। टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे, जो गलती कर रहे हैं एग्जाम से पहले कर ले तो बेटर है, मुकाबले इसके कि एग्जाम के दौरान हम गलती कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना, और बाकी हर थोड़ी देर के बाद, ये कॉमन बात है, डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, कमिटेड रहना है, कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड जब सेम एनवायरनमेंट में रहेंगे तो सारी चीज़ सॉल्व होने लगती हैं। तो मेरा सब मानना है कि रेगुलर जो हम लाइव क्लास लगा रहे हैं उसको अटेंड करो। हमारे सिस्टम में आप लीडर बोर्ड में किसी भी बच्चे के साथ जाके 1 to 1 चैट कर सकते हो, बैटल्स का ऑप्शन है, 2 लोग आपस में बैटल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, है ना। तो जब सेम माइंडसेट वाले लोगों के बीच में रहोगे तो अपना माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाया करता है। उन लोगों के साथ टाइम बिताना जरूरी, जो सच में कोल इंडिया के लिए इतना ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और बस ये सारी चीजें हमारे हाथ में, उसके हमारे हाथ में क्या, उसके हमारे हाथ में कुछ नहीं है सर। कंटिन्यूस काम करते रहना है, तैयारी अपडेट करते रहनी है। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, पॉइंट ये नहीं कि कोल इंडिया में होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली आप किसी में नहीं बोल सकते किधर होगा, किसी को नहीं पता किसका कहाँ पर होगा। हमारा काम तैयारी करते रहना है, हमारे काम लेवल को अपडेट करते रहना है, यहाँ नहीं तो कोई और, वहां नहीं तो कोई और, लेकिन जो सामने पेपर है उसके लिए बेस्ट एफर्ट प्रिपेयर करना है, तब बात बनेगी, है ना। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें अभी हमने डिस्काउंट भी दे दिया है। तो कोल इंडिया का एक आप वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म सारे कंटेंट पे एक्सेस चाहते प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 31 दिसंबर 2027 तक का भी एक्सेस ले सकते हैं, बिकॉज कोल इंडिया में वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे टेस्ट सीरीज हमने सेपरेटली भी लॉन्च कर दी है 749 में, जिसमें जैसे मैंने बोला पेपर 1, पेपर 2 और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारी चीज आपको मिलेंगी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैंने आपको बता दिया 15 से 20 दिन बचे एग्जाम में सर, है ना। और अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, पॉजिटिव माइंड के साथ दीजिए, बस यही अपन कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर काम करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा या कोई और अपडेट होगा तो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।